हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास 9th ए एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में आज आप लोग FA1 का सिलेबस अब यहाँ से स्टार्ट किया जा रहा है स्टूडेंट्स। सो आपको अब यहाँ से जो भी आपको वर्क भेजा जाएगा उसे आपको अपनी फेयर कॉपी में करना होगा और आपको इसी से आने वाले एग्ज़ाम्स देने होंगे इन्हीं चैप्टर से। तो आप लोग सभी लोग अब अपना फेयर कॉपी मेंटेन करेंगे यहाँ से। तो देखिए, आज हम लोग मैथ फर्स्ट में टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, पहला चैप्टर जिसका नेम है नंबर सिस्टम। आपको नंबर सिस्टम अब पूरा चैप्टर कम्प्लीटली स्टार्टिंग से बताया जाएगा, तो आप सभी लोग ध्यान से देखिए। सबसे पहले नंबर सिस्टम आपने बेसिकली क्लास 8th में पढ़ा था। क्लास 8th में आपने नंबर्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और वहाँ पर आपको कुछ इम्पोर्टेंट नंबर्स के टाइप्स बताए जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर नंबर सिस्टम हमें पढ़ना है, तो नंबर सिस्टम में उन टाइप का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होगा। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले जो क्लास 8th में आपने नंबर्स की डिटेल पढ़ी है उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर कुछ बेसिक्स रिवीजन कराए जाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर क्या होंगे। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले नंबर सिस्टम में सबसे पहले जो नंबर जिसके बारे में आप लोग को पढ़ना है वो है नेचुरल नंबर। तो देखिए, यहाँ पर नेचुरल नंबर क्या है, सभी लोग देखेंगे ध्यान से। व्हाट इज अ नेचुरल नंबर? ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। देखिए, ऑल द काउंटिंग नंबर्स, जो नंबर्स काउंटिंग के लिए स्टार्ट किए जाते हैं, काउंटिंग के लिए यूज किए जाते हैं, वो नंबर नेचुरल नंबर्स होंगे। और स्टूडेंट ऑलरेडी आप लोग पहले से ही जानते हैं कि काउंटिंग स्टार्ट होती है ऑलवेज 1 से। सो काउंटिंग नंबर्स को नेचुरल नंबर्स बोलते हैं और काउंटिंग स्टार्ट होती है 1 से 1 2 3 4 5 और इस काउंटिंग का एंडिंग कहाँ पर होता है ये हमें नहीं पता होता है क्योंकि नंबर्स इनफाइनाइट होते हैं। सो डियर स्टूडेंट, ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर को जो नेचुरल नंबर का जो सेट होता है यानी नेचुरल नंबर का जो कलेक्शन होता है उसे हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। कैपिटल N का मीन्स होता है नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और स्टार्टिंग होगी फर्स्ट नेचुरल नंबर की 1 2 3 4 5 6 एंड डॉट 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 एंड सो ऑन। तो देखिए, यहाँ पर नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। 1 सबसे स्मॉलर नेचुरल नंबर होगा और नेचुरल नंबर के कलेक्शन को यानी नेचुरल नंबर के सेट को कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको इसको लर्न करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नंबर होगा जिसे हम होल नंबर कहते हैं। तो देखिए, होल नंबर क्या होगा, होल नंबर की डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट? ऑल द काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विद 0 आर कॉल्ड होल नंबर्स। ऑल द काउंटिंग नंबर्स, जो भी काउंटिंग नंबर्स हैं, सभी काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विद 0 को साथ में इन्वॉल्व करके, देखिए काउंटिंग नंबर्स आपने पहले भी पढ़ा 1 2 3 4 5 6 7 8 के काउंटिंग नंबर है। अगर आप इस काउंटिंग नंबर में 0 को भी इन्वॉल्व कर लें टुगेदर विद 0, जब आप इसमें 0 को भी इन्वॉल्व कर लें तो ये नंबर्स होल नंबर्स होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, होल नंबर के कलेक्शन को W से रिप्रेजेंट करते हैं। W होल नंबर का फर्स्ट वर्ड है, तो होल नंबर के कलेक्शन को W से रिप्रेजेंट करते हैं। और आपको यहाँ पर ये ध्यान देना होगा कि W जो कलेक्शन होगा वो होगा 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ये नंबर्स का कलेक्शन होल नंबर होता है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर नंबर्स का टाइप है वो है इंटीजर्स। देखिए स्टूडेंट, इंटीजर्स क्या है? ऑल द नेचुरल नंबर्स, यानी जो भी नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ऑल द नेचुरल नंबर एंड 0 और 0 एंड निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। और जो नेचुरल नंबर होते हैं उनका निगेटिव कर लीजिए आप, यानी नेचुरल नंबर जैसे 1 2 3 है तो इनका निगेटिव होगा -1 -2 -3। तो इस टाइप के 3 नंबर्स का कलेक्शन। कौन कौन से 3 नंबर्स? नेचुरल नंबर्स जो पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स हैं जैसे 1 2 3 4 वाले, 0 जो यहाँ पर 0 होता है, और निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, जो नेचुरल नंबर है उनके निगेटिव नंबर्स
जब ये 3 नंबर्स को आप एक साथ कलेक्ट करके इनका कलेक्शन करते हैं तो ये नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। इसको इंटीजर्स बोलते हैं स्टूडेंट। और इंटीजर के सेट को कैपिटल आई से डिनोट करते हैं यहाँ पर। तो इंटीजर्स में देखिए 3 टाइप के नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये नेचुरल नंबर्स हैं। -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट इस तरह के ये निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं, और इंक्लूडिंग विथ जीरो भी इसमें इन्वॉल्व है। तो इस टाइप के नंबर्स को इंटीजर्स बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये 3 टाइप्स के मेन इंपॉर्टेंट नंबर्स के टाइप हैं। आपको इसको लर्न करना होगा, प्रिपेयर करना होगा और अपनी फेयर कॉपी में करना होगा। अब देखिए इंटीजर्स के यहाँ पर 2 टाइप्स होंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटीजर। फर्स्ट इज पॉजिटिव इंटीजर एंड सेकेंड इज नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है स्टूडेंट, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 दीज आर कॉल्ड पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। -1 -2 -3 -4 दीज नंबर्स आर कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर्स। और यहाँ पर बेटा पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर्स में जीरो को इन्वॉल्व नहीं करते। तो ये यहाँ पर कुछ बेसिक्स हैं, आपको नंबर सिस्टम में ये नंबर्स लर्न करने होंगे अच्छी तरह से। अब आप इसके बाद देखेंगे रैशनल नंबर्स क्या होंगे, और स्टूडेंट रैशनल नंबर्स कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं 2 नंबर्स के बीच। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद आपको अब पढ़ना होगा व्हाट इज़ द रैशनल नंबर। आपने यहाँ पर देखा इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स। अब आप यहाँ पर देखेंगे रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट देखिए रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है। द नंबर्स of the form P upon Q where P and Q are integers and Q does not equal to 0। यहाँ पर Q does not equal to 0 होगा, are known as rational number, are known as rational numbers। देखिए यहाँ पर रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है। द नंबर्स ऑफ द फॉर्म P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0 आर नोन एज रैशनल नंबर। देखिए स्टूडेंट, इस टाइप के नंबर्स जिसे हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिखें, इट मीन्स न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में हम जिसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, इस टाइप के नंबर्स रैशनल नंबर्स होंगे। तो यहाँ पर रैशनल नंबर्स के कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताते हैं। जैसे देखिए, जैसे यहाँ पर 2/3 इसको आप P अपॉन Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 4/5, जैसे यहाँ पर 7/3। इस टाइप के नंबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट, रैशनल नंबर्स होते हैं। अब आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बताते हैं। देखिए स्टूडेंट, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स में आपको यहाँ पर क्या पढ़ना होगा। देखिए ये जो आपने अभी इंटीजर्स पढ़ा था, इससे पहले नेचुरल नंबर पढ़ा था, और जो आपने होल नंबर पढ़ा था, क्या ये रैशनल नंबर्स हैं? तो आपको हम लोग इससे रिलेटेड कुछ नोट्स लिखा रहे हैं, इसको आपको लर्न करना होगा। ये आपको इस पूरे चैप्टर में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आप लोग ध्यान से देखिए। इसमें फर्स्ट नोट क्या है, 0 is a rational
नंबर। फर्स्ट इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, 0 एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 0 को आप 0/2, 0/5 यानी P/Q के फॉर्म में 0 को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो ये एक रैशनल नंबर है। उसके बाद सेकेंड, एवरी नेचुरल नंबर एंड इंटीजर्स। देखिए एवरी नेचुरल नंबर्स और देखिए स्टूडेंट होल नंबर्स भी नेचुरल नंबर्स में ही आ जाएंगे, तो आप यहाँ पर चाहे तो लिखिए चाहे तो रहने दें, या आप लिख लें एवरी नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। Natural numbers, whole numbers and integers are also a rational number. ये यहाँ पर आपको मैंने इम्पोर्टेंट नोट्स लिखाया है, इसको आपको लर्न करना होगा। एवरी नेचुरल नंबर्स, जो भी जितने भी आपने अभी नेचुरल नंबर पढ़े 1 2 3 4 5, वो होल नंबर्स यानी 1 2 3 5 के साथ 0 भी इन्वॉल्व कर रहे, और इंटीजर्स यानी नेचुरल नंबर के नेगेटिव्स, ये सभी नंबर्स रैशनल नंबर में काउंटेबल होते हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमारे पास 4 एक नंबर है, देखिए यहाँ पर 4 क्या है, एक नंबर है, और 4 जो है वो एक नेचुरल नंबर है। अब आप इसको देखिए, आप इसको 4/1 के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर 1 क्या है, इंटीजर है, 4 क्या है, ये भी एक इंटीजर है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और P और Q बोथ आर इंटीजर्स। तो आप देखिए यहाँ पर 4/1 ये इंटीजर्स, 4/1 ये एक रैशनल नंबर होगा, इसी तरह से 5/1 भी होगा, इसी तरह से आप नेगेटिव नंबर्स भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपको 2 इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं जो रैशनल नंबर से रिलेटेड हैं, आपको इसको लर्न करना होगा। आइए अब हम लोग देखते हैं हाउ टू डिटरमाइन अ रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस यहाँ पर जो आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन में हेल्पफुल होगा, हाउ टू डिटरमाइन रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स। आपको यहाँ पर ये सीखना है, यहाँ पर ये आपको लर्न करना है, समझना है कि आपको 2 रैशनल नंबर्स गिवन हो और उसके बिटवीन में आपको रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हो, तो आप उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, यानी 2 गिवन रैशनल नंबर्स के बिटवीन आपको रैशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करना होगा। तो सबसे पहले सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये लर्न करनी है कि अगर आपको 2 नंबर्स गिवन हैं तो उसके बिटवीन में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स फाइंड आउट किए जा सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखिए 4 और 6 2 नंबर्स गिवन है, और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए 4 और 6 के बिटवीन कितने नंबर्स होंगे। तो अगर आपने बोला कि 5 पॉसिबल है, यानी केवल एक नंबर पॉसिबल है, तो ये आपका आंसर रॉन्ग होगा, क्योंकि 4 और 6 के बिटवीन में इनफाइनाइट नंबर्स पॉसिबल होते हैं। 4 और 6 के बीच में इनफाइनाइट नंबर पॉसिबल है। इसी तरह से अगर आप 1 और 2 के बिटवीन देखें तो 1 और 2 के बिटवीन इनफाइनाइट नंबर्स पॉसिबल है। इसी तरह से 2 रैशनल नंबर्स के बिटवीन कितने रैशनल नंबर फाइंड आउट किए जा सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर फाइंड आउट किए जा सकते हैं, इसको आपको ध्यान रखना होगा। अब आपको यहाँ पर आपको 2 मेथड बताए जाएंगे। 2 नंबर्स के बिटवीन में रैशनल नंबर फाइंड आउट करने के 2 इम्पॉर्टेंट मेथड हैं जिससे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप लोग देखिए, इसमें सबसे पहला मेथड है, लेट x and y are 2 rational numbers
let x and y are two rational number let x and y be two rational number such that x is less than y। इसका मीन्स क्या है, जो दो रैशनल नंबर गिवन है उसमें x रैशनल नंबर छोटा है और y रैशनल नंबर क्या है, ग्रेटर है, बड़ा है। अब आप देखिए 1/2 x प्लस वाई, यानी एक x और y नंबर को ऐड कर देंगे और उसका हाफ कर देंगे। 1/2 x प्लस वाई is a rational number between x and y। यहाँ पर आपको x और y के बिटवीन में अगर एक नंबर फाइंड आउट करना होगा, एक सिंगल नंबर फाइंड आउट करना होगा, तो आप x प्लस वाई अपॉन 2 करेंगे, इससे आपको एक नंबर फाइंड आउट हो जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, या आप यहाँ पर देखिए, जैसे ये x है और ये y है, तो इसके बिटवीन में अगर आपको एक नंबर फाइंड आउट करना होगा तो आप 1/2 x प्लस वाई करेंगे। ये नंबर x और y के बिटवीन होगा। आपको इसको हम क्वेश्चंस में इजली वे में और आगे से एक्सप्लेन करेंगे। तो ये हमारे पास एक ऐसा मेथड है जिसमें टू रैशनल नंबर गिवन हो और उसके बिटवीन में एक ओनली वन रैशनल नंबर फाइंड आउट करना हो। लेकिन यहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन में ये बोला जाएगा कि टू रैशनल नंबर्स गिवन है और उसमें मोर देन वन या मोर देन टू रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कीजिए, तो यहाँ पर रूल थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो आप लोग उसको ज़रा देखेंगे कि ऐसे केस में जिसमें वन रैशनल नंबर से ज़्यादा रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने होंगे टू नंबर्स के बीच में, तो आप कैसे करेंगे उसको आप लोग देखिए। देखिए स्टूडेंट्स, सेकेंड मेथड क्या है, let x and y be two rational number और यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, y से छोटी है, x नंबर ग्रेटर है, y क्या है, y ग्रेटर है, x स्मॉलर है, x इज लेस देन y है यहाँ पर। एंड x एंड y आर टू रैशनल नंबर एंड वी वांट टू फाइंड दैट n रैशनल नंबर। देखिए इस लाइन का पहले मीन्स क्या है, मतलब क्या है, x एंड y आर टू रैशनल नंबर। आपके पास दो रैशनल नंबर गिवन है, उसमें एक x है और दूसरा रैशनल नंबर y है, और आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि जो स्मॉलर नंबर होगा वो x होगा और जो लार्जर नंबर होगा वो y होगा। अब आपसे ये कहा जा रहा है कि x और y टू रैशनल नंबर्स है और उसके बिटवीन में हम फाइंड आउट करना चाहते हैं n रैशनल नंबर। n का मीन्स यहाँ पर कोई नंबर है, जैसे दो नंबर्स के बीच में आपको बोला जाए कि 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट कीजिए, तो n का मीन्स क्या है, 5। अगर आपको टू रैशनल नंबर गिवन है, जैसे कि यहाँ पर 2/3 और यहाँ पर 5/7, और आपसे ये बोला जाएगा कि इसके बिटवीन में आपको 8 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, 8। तो यहाँ पर n रैशनल नंबर्स का मीन्स क्या है,
जो रेशनल नंबर जितने भी आपको फाइंड आउट करने हैं टू नंबर्स के बिटवीन में, उसे हम यहाँ पर n बोल रहे हैं। अब आप देखिए कि अगर आपको n रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने होंगे तो आपको यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना होगा, d की वैल्यू। और d की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1। यहाँ पर x क्या है, फर्स्ट रेशनल नंबर स्मॉलर वाला, y क्या है सेकेंड रेशनल नंबर लार्ज वाला, और n क्या है जितने नंबर्स आपको बिटवीन में फाइंड आउट करने हैं वो। तो उससे आप यहाँ पर वैल्यू रखेंगे और उससे आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, d की। सबसे मेन इंपॉर्टेंट लाइन ये है यहाँ पर कि आपको सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना होगा, d की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। उसके बाद अब आप जैसे ही d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे आपको नंबर्स मिल जाएंगे। नंबर्स आर, देखिए x और y के बिटवीन में आपको अब नंबर फाइंड आउट करना होगा। तो d की वैल्यू फाइंड होते ही आप क्या करेंगे, सबसे पहला नंबर आपको क्या मिलेगा, x प्लस डी, यानी जो फर्स्ट रेशनल नंबर होगा उसमें आप d ऐड कर देंगे। तो पहला रेशनल नंबर x प्लस डी, सेकेंड रेशनल नंबर x प्लस 2d, थर्ड रेशनल नंबर x प्लस 3। इसी तरह से आपको जितने भी नेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, रेशनल नंबर्स, इसी तरह से आप फाइंड आउट करेंगे। लास्ट वाला क्या होगा, x प्लस एन डी, क्योंकि आपने लास्ट में कितने नेशनल नंबर फाइंड आउट करने थे, n, तो आपको लास्ट वाला एन डी लिखना होगा। तो ये आपके रेशनल नंबर्स होंगे बिटवीन x एंड y। तो इस तरह से आपको फाइंड आउट करना होगा। और अगर आपसे कहा जाए कि x और y के बिटवीन ओनली वन रेशनल नंबर फाइंड आउट कीजिए, तो आप फॉर्मूला लगा लेंगे 1/2 x प्लस y। और अगर आपसे कहा जाए कि x एंड y के बिटवीन में मोर देन वन नेशनल नंबर फाइंड आउट कीजिए, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना होगा। आपको d फाइंड आउट करना होगा, d की वैल्यू होगी y माइनस एक्स अपॉन n प्लस। इसके बाद जैसे ही आप d फाइंड आउट करेंगे आपको सारे रेशनल नंबर्स फाइंड आउट होंगे। पहला x प्लस डी, सेकेंड x प्लस 2d, थर्ड होगा x प्लस 3d। इसी तरह से आपको बाकी के नंबर्स भी फाइंड आउट होंगे। और ये जो भी नंबर्स आप रेशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे ये बिटवीन x एंड y होगा, x और y के बिटवीन ये नंबर्स फाइंड आउट होंगे। तो आपको यहाँ पर ये मेथड समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स, आपको इतना फेयर कॉपी में करना है। ये FA1 का जो सिलेबस है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सभी फेयर कॉपी मेंटेन करेंगे, पर डे अपना वर्क भेजेंगे, क्योंकि इस वर्क के बेस पर आपको प्रैक्टिकल मार्क्स मिलेंगे। और अब यहाँ पर अगर किसी को भी कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। अदरवाइज पर्सनली मेरे नंबर पर व्हाट्सएप से वो पूछ सकता है अपना डाउट, जो भी यहाँ मैथमेटिक्स से रिलेटेड डाउट होगा। मैथ फर्स्ट और मैथ सेकेंड वीक में 3 डेज के अकॉर्डिंग भेजी जाएगी आपको। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।